अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और मैं भी यहाँ पर खैरियत से हूँ। अभी तक मेरी गुज़िश्ता वीडियोस हैं उसमें आप लोगों ने अच्छे से लेसन कर लिया होगा, प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करी होगी, पढ़ाई कर ली होगी। और वैसे भी आजकल अब तो स्कूल भी खुल गए हैं तो आप लोग स्कूल भी जा रहे होंगे और ये भी पढ़ रहे होंगे, तो काफ़ी अच्छे से आप लोगों को उर्दू समझ में आ रही होगी, समझ गए होंगे। बेसिक के साथ साथ फिर मैंने उर्दू कवायद भी शुरू की थी। कवायद मैंने आप लोगों को बताया था, उर्दू ग्रामर कहते हैं, हिंदी में इसे व्याकरण कहते हैं। कवायद में मैं बताया था आपको सिंगुलर प्लूरल के बारे में बताया था, वाहिद जमा के बारे में। आज भी हम आप लोगों को उर्दू कवायद ही पढ़ाएंगे। अब हमारा वही लेसन शुरू होगा उर्दू कवायद का, जिसमें आज हम आप लोगों को लिंग के बारे में बताएंगे। ठीक है, चलिए अब हम आप लोगों का लेसन शुरू करते हैं। लिंग होता है, हिंदी में हम लिंग कहते हैं, और हमारा इंग्लिश में होता है वो जेंडर होता है। इसको हम उर्दू में क्या कहते हैं, क्योंकि हम उर्दू पढ़ा रहे हैं आपको तो उर्दू में हम समझाएंगे। उर्दू में इसको हम कहते हैं जिन्स। ठीक है, हमने जे है ये नून है और इसमें शीन आ गया है, शीन के शोशे आ गए हैं, जिन्स। ठीक है, हमने जेड भी लगा दिया जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक, चलिए अब हम इसको शुरू करते हैं। आप लोगों को लिंग को पता होगा कि लिंग उर्दू में हम हिंदी में जब हम लिंग लिखते हैं उसमें एक होता है स्त्रीलिंग पुल्लिंग, वो आप लोगों से आता होगा। जेंडर में क्या होता है, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। ठीक है, ऐसे ही उर्दू में भी होता है। ठीक है, तो उर्दू में हम लोग जब लिखते हैं हमारे जिन्स जो होते हैं वो हमारे 2 पार्ट्स के होते हैं। ठीक है, हमारे 2 हिस्से होते हैं इसके। जिस तरह से पुल्लिंग स्त्रीलिंग होता है, मैस्कुलिन फेमिनिन होता है, ऐसे जिन्स उर्दू में है तो इसके भी 2 ही होंगे। ठीक है, तो हमारा एक पहला होता है हमारा मुज़क्कर और दूसरा है हमारा मोन्नस। ठीक है, ये रे है, आप लोग कन्फ्यूजन ना हो जाए आप लोगों को। ठीक है, रे है ये। ठीक, ये हमारा जे आ गया। ठीक है, ये हमारा पहला है और ये दूसरा है। हम इसमें इस तरह से लिखते हैं जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, मुज़क्कर मोन्नस ये हमारे होते हैं, जिनके हमारे होते हैं 2 होते हैं, मुज़क्कर और मोन्नस होते हैं। आप लोग जानते हैं मुज़क्कर हो गया, फेमिनिन हो गया, पुल्लिंग हो गया, और मोन्नस जो वो स्त्रीलिंग हो गया, वो हमारा कौन सा हो गया, वो हमारा फेमिनिन हो गया। ठीक है, समझ गए ना आप लोग अच्छे से। अब हम आपको बताएंगे कि मुज़क्कर कौन से होते हैं और मोन्नस कौन से होते हैं। डेफिनेशन तो आप लोग समझते होंगे कि जिससे हमें मुज़क्कर तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मुज़क्कर क्या होता है। मुज़क्कर वो होता है जिस इस्म से हमें नर होने का एहसास हो, उसको मुज़क्कर कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारे मोन्नस होते हैं, जिस इस्म से मादा होने का एहसास हो उसको मोन्नस कहते हैं। वही डेफिनेशन है, बस उर्दू में जब हमने इंग्लिश में आप लोग पढ़ेंगे जेंडर को, फेमिनिन और मैस्कुलिन, उसकी डेफिनेशन अलग होगी, वो इंग्लिश में होगी, ये हिंदी में होगी, इसकी उर्दू में है। वही होगा कि उस इस्म को कहते हैं जिसमें नर का एहसास हो और जिसमें मादा का एहसास हो, तो मुज़क्कर और मोन्नस होता है। मुज़क्कर कौन से होते हैं, मोन्नस कौन से होते हैं, आज वो आप लोगों को बताएंगे, समझ में आ जाएगा आप लोगों के। ठीक है, चलिए ये आ गया हमारा मुज़क्कर और ये आ गया हमारा मोन्नस। ठीक, ये है। अब देखिए कौन से होते हैं, दादा दादी, मामा मामी, चाचा चाची, नाना नानी, जैसे है नाना नाना नानी हो गया। ठीक है ना, मामा मामी। ठीक है, इस तरह से होता है। इसके अलावा वालिद मतलब फादर, इसका क्या होगा, वालदा। क्योंकि हम उर्दू में पढ़ रहे हैं तो हम ज़रा उर्दू में अच्छे समझाएंगे, वालिद वालदा। अब आएगा अंधेरा रोशनी। ठीक है, शीन आ गया, ये नून की आ गई और तो छोटी ई की आ गई है, अंधेरा रोशनी। जैसे हिंदी में होता है ना उजाला, उसी को रोशनी कहते हैं। ठीक, अब है जैसे मोर मोरनी। ठीक है ना, ये मोर हो गया, मोरनी। अब एक लफ्ज़ बताते हैं आप लोगों को, जैसे है नवाब लोगों का आपने सुना होगा, फिल्मों में देखते होंगे नवाब, कि वो नवाब हैं, पहले बहुत होते थे नवाब। ठीक है, क्या होगा, बेगम इसमें। ठीक है, हिंदी में भी आप लोग पढ़ते हैं, उसमें भी देखिए मैंने वो बताया जो आप लोगों को समझ में आ जाए। जैसे वालिद है, समझ में आना चाहिए कि फादर हैं, बाप कहते हैं इन्हें। ठीक है, तो ये वालिद है, उर्दू में इनको वालिद कहते हैं, ये वालदा है। मोरनी तो बहुत आसान है, नवाब बेगम। ठीक, अब एक लफ्ज़ और है, मैं आपको बताती हूँ। अब है शायर। अब एक लफ्ज़ है शायर। ठीक है, शायर होते हैं ना, पोएट होते हैं, कवि होते हैं, उनको उर्दू में शायर बोलते हैं। इसका मोन्नस क्या होगा, शायरा। आ गया होगा समझ में, हिंदी में ही पढ़ा है, इंग्लिश में ही पढ़ा है।
शायर शायरा, मैंने कुछ उर्दू के अल्फाज भी आप लोगों को बता दिए जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए, कोई परेशानी ना हो। ठीक, जैसे हम लोग हथनी तो आप लोग से लिखना आता होगा, हथनी हिंदी में भी आता है और इंग्लिश में भी आप लोग लिखते हैं, और एलिफेंट को इंग्लिश में। ठीक है, अब उर्दू में हाथी का हथनी कैसे लिखेंगे ये बताते हैं। हाथी हथनी, ठीक है, समझ में आ गया होगा ये थोड़ा सा, हाथी हथनी। ठीक, इसमें अब हम आपको बताते हैं, इसमें और भी होते हैं मुज़क्कर मुअन्नस, वो हम आप लोगों को आप बताते हैं। ठीक है, अभी तक आपने नहीं सुना होगा शायद। जैसे हमारे नाम होते हैं हमारे, अब आपने और बताते हैं हम आपको, जिस तरह से आपने सुना होगा, जैसे मैंने मेरी कबल जो वीडियो थी इससे पहले की, उसमें मैंने आपको डेज ऑफ द वीक बताया था, हफ्तों के बारे में, दिनों के नाम बताए थे। तो दिनों के नाम किस में आएंगे? दिनों के नाम मुज़क्कर में आएंगे। ठीक है, इसमें क्या आएगा? दिनों के नाम मुज़क्कर में आएंगे। ठीक है, अब जितने भी हमारे सोना चांदी ये जब जितने भी होते हैं, ये सब किस में आएंगे? ये जो ज्वेलरी होती है हमारी, ये सब किस में आएगी? वो सब मुज़क्कर में आएगी। सोना एक हमारा आता है इसमें, सोना मतलब गोल्ड, ज्वेलरी जो होती है वो इसमें आएगी। ठीक है, वो मुज़क्कर में आएगी। पीतल, अब देखिए पी अलग अलग करके बता रहे, और पीतल वो भी इसमें आएगा। जितने भी धातु होते हैं वो भी सब इसमें आएंगे। ठीक है, अब हमारा मुअन्नस में कौन सी ज्वेलरी आएगी? हमने सोना पहना। ठीक है, आ गया ना, मुज़क्कर आ गया, पहना हमने, पीतल भी पहना। लेकिन जब हमारे मुअन्नस में कौन सी ज्वेलरी आएगी? हमारी ज्वेलरी मुअन्नस में आएगी चांदी की पायल पहनी, चांदी की बाली पहनी, चांदी का कड़ा लिया, वो पहना, तो चांदी जो आती है वो हमारी मुअन्नस में आती है। ठीक है, चांदी। ठीक, आ गया समझ में? अब बताते हैं आपको और। अब मुज़क्कर मुअन्नस में ये देखिए हमारे मुअन्नस में, अब ये देखिए हमारी जितनी भी नदी होती हैं, रिवर्स जितनी भी होती हैं, नदियाँ जो होती हैं, वो किस में आएंगी? वो हमारी मुअन्नस में आएंगी, वो मुज़क्कर में नहीं आएंगी। क्यों आएंगी? नदी बहती है, आपने सुना होगा ना, गंगा बह रही है, जमुना बहती है, गंगा जमुना सरस्वती है, आपने नदियों के नाम सुना, दरिया नील का नाम सुना होगा, बहुत सारी रिवर्स होती हैं। तो आपने उसमें बहती नाम आता है, कभी ये नहीं कहा है कि नदी बहता है, कभी नहीं सुना होगा, है ना, कि गंगा बहता है, जमुना बहता है, नहीं, गंगा बहती है, जमुना बहती है, और भी रिवर्स के नाम हैं बहुत सारे। ठीक है, वो सब किस में आएंगे? वो हमारे सारे मुअन्नस में आएंगे। ठीक है, नदी जिसमें कौन सी आती है? अब है हमारी नदी जिसमें आती है गंगा, ठीक, और आती है जमुना। ठीक है, ये आती हैं, और भी नदियाँ हैं, लेकिन आपको जो बता दिए मैंने ये बता दिए। ठीक, अच्छा, अब हम आपको और बताते हैं, हमारे जितने भी हमारे शहर हैं, कंट्रीज़ जितने भी होते हैं, हम आप ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं, तो कंट्रीज़ जो होते हैं वो किस में आएंगे? वो कंट्रीज़ फला वहाँ पर है। ठीक है, उस कंट्री की बात कर रहे हैं, कोई से भी आप जो किसी भी रंग कंट्री की बात कर सकते हैं, वो सारे मुज़क्कर में आएंगे कंट्रीज़। ठीक है, कंट्रीज़ का ये होता है कंट्रीज़ वहाँ पर रहती है, नहीं, कंट्री वहाँ पर है, तो वहाँ उसका ये मुज़क्कर में आएगा। ठीक है, हमारे जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो भी हमारे सारे इसमें ही आएंगे, जितने हमारे प्लैनेट्स होते हैं, जितने भी हमारे कंट्रीज़ हैं और जितने हमारे प्लैनेट्स हैं वो सारे हमारे इसमें आएंगे, जिसको हम यूनिवर्स कहते हैं, वो हमारे मुज़क्कर में आएंगे। ठीक है, अब आती है हमारी दिल्ली का जिक्र सुना होगा, नाम भी सुना होगा दिल्ली का। ठीक है, तो दिल्ली किस में आती है? दिल्ली आती है मुअन्नस में। क्यों आती है? अब आपको बताते हैं। जब आप लोग उर्दू अच्छे से पढ़ना शुरू कर देंगे तो हम आप लोगों को थोड़े से शायरों के बारे में बताएंगे। जब आप शायरों के बारे में पढ़ेंगे, उनके सबसे ज़्यादा उन लोगों ने अपनी शायरी में जिक्र किया है वो दिल्ली का किया है, दिल्ली का किया है। वो लोग दिल्ली बोलते थे उस टाइम, दिल्ली का किया है। अपनी शायरी में पेश करते थे कि दिल्ली उजड़ गई है, दिल्ली बस गई है। ठीक है, तो दिल्ली का जिक्र ज़्यादा है अपनी शायरी में। जैसे मिर्ज़ा गालिब हैं, सबसे ज़्यादा जिक्र किया है उन्होंने, मीर तक़ी मीर हैं, उन्होंने अपनी दक्नी ज़बान में उन्होंने जिक्र किया है, तो दिल्ली का जिक्र ज़्यादा है आप लोग जब पढ़ेंगे। ठीक है, तो दिल्ली जो होती है वो आ गई है। क्यों आ गई? क्या वो क्या लिखते हैं उनकी शायरी में, क्या दिल्ली उजड़ गई है, तो उजड़ गई है मतलब मुअन्नस आ गया है। ठीक है, आप लोगों को इसीलिए समझाया था कि बहुत अच्छे से समझ में आ जाए आप लोगों को। ठीक है, जितने भी हमारे शहर हैं, कंट्रीज़ हैं, शहर हैं, जितने हमारे शहर हैं, शहर मतलब सिटीज़ हैं, कंट्रीज़ हैं, प्लैनेट्स मैंने आपको बता चुकी, ये सब इसमें आएंगे। ठीक है, अच्छा, हमारी जितनी आवाज़ें में ज़बानों के नाम हैं, ठीक है, ज़बानों के नाम भी हमारे मुअन्नस में आएंगे। ठीक, आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया है।
काफ़ी अच्छे से मैंने आपको मुज़क्कर और मुअन्नस समझा दिया है, बहुत अच्छे से समझ में आप लोगों के आ गया होगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे जब बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा आज का आपका टॉपिक जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको एक नया लेसन के साथ आप लोगों के साथ फिर आऊँगी। ठीक है, ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।